जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पैठानी और सीबीआई के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर सीबीआई की को एक्सपोज़ करने में लगी हूँ कि सीबीआई एक ऑफ़िशियल नैरेटिव, जो उनका ऑफ़िशियल नैरेटिव था, पंखा लटकना, डिप्रेशन और पैसों की कमी और फलाना-ढिमकाना के चलते आत्महत्या वाला वो जो नैरेटिव था, वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसके अंदर लूप होल्स थे और वो पकड़े गए। वो जो पूरा स्क्रिप्ट था, बहुत ही बोगस स्क्रिप्ट था। अब उसकी वजह से, उसकी फेल होने की वजह से इनको ऑफिशियली अपने नाम क्लियर करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी है सुशांत के केस में। अब उसके लिए वो एक प्लान भी उन्होंने निकाला है, जिसमें बलि का बकरा जो है वो सिद्धार्थ पठानी है। मेरे हिसाब से तो सबको मार डालो, जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हमें किसी से भी कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन क्या होगा कि इस सिद्धार्थ पठानी को यूज़ करके बाकी जितने बड़े लोग हैं वो सारे जो हैं वो बच जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई का भी नाम आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? कि उनको एनसीबी लेकर जा रही है या कुछ ऐसा है। मैं उसके ऊपर कल वीडियो कर बात बताऊंगी कि उसके पीछे क्या रीज़न हो रहा है, वो क्यों ये सिलसिला स्टार्ट किया गया है। पर सीबीआई बहुत एक्टिव हो रही है आजकल, और क्योंकि सीबीआई एक प्लान के साथ आने वाली है। यही वो प्लान है जिस प्लान को ये लोग बाद में जाकर पॉलिश करेंगे, लेकिन जो उसका मेन बंदा रहेगा वो पठानी साहब रहेंगे उन सारे सिनेरियोज में, मेन जिनके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लान बी, जो प्लान ए है, जो प्लान सिनेरियो इनका जो 1 है, वो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पठानी, मेरे जहन में आजकल सिद्धार्थ शुक्ला भी, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ, सिद्धार्थ पठानी, सुशांत और रिया का ट्रायंगल करके है। लेकिन जो दूसरा इनका सिनेरियो है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा वो लग रहा है कि ये हो सकता है इस सिनेरियो की तरफ जाएं, जो कि सिनेरियो होगा जिसमें सुशांत का पूरा हाउस स्टाफ, जिसमें यहाँ पर नीरज सिंह है, ये कौन थे, ये दीपेश हैं, सिद्धार्थ केशव, सॉरी, ये चारों जो हैं, इन चारों ने मिलकर सुशांत को लूटा। यानी कि पैसे लूटे, पैसे चोरी किए, आगे पीछे उन्होंने पैसे निकालना शुरू किए थे। बहुत टाइम से चीज़ें निकल रही थी, फंड्स जो थे उसके चीज़ों में से निकल रहे थे, पैसे इधर उधर गायब हो रहे थे, ये चीज़ें हो रही थी। जब ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जब ये सामने सुशांत को पता चलती है, एक और इसमें चीज़ जहन में रखिएगा कि इनका जो मेन बहुत बड़ा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि सुशांत जो है वो प्रॉपर नशेड़ी थे, वो चीज़ें वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेते थे, जिसके चलते वो हमेशा बेहोश पड़े रहते थे अपने कमरे में ऊपर। ये एक नैरेटिव को ये मुस्तकिल तौर पर चलाते रहेंगे कि सुशांत जो है वो बेहोशी की हालत में रहते थे, वो चीज़ें लेकर बेहोश रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो इसमें ये क्या चलेगा कि उस दौरान यहाँ पर ये कन्फेशन हो रहा है, किसके द्वारा, पठानी के द्वारा, क्योंकि पठानी जो हैं वो जुर्म को कबूल करेंगे, किसी भी चीज़ के बदले वो जुर्म को कबूल करने वाले हैं। ये कन्फेशन की बात पहले टाइम पे भी निकल कर आई थी कि जो पठानी है वो कन्फेस कर लेंगे और वो विटनेस बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ में भी यही कन्फेस करेंगे कि हमने सबने मिलकर चोरी करना शुरू कर दी थी, हम सुशांत के पैसों को गायब कर रहे थे। जब ये सारी सिचुएशन जो है सुशांत के सामने निकल कर आती है, तो उसको लेकर सुशांत ने हमसे सवाल जवाब किए, और जब ये बातें गर्मा गर्मी की तरफ पहुँची, हम चारों ने मिलकर सुशांत को मारा, और मार के हमने ये प्रिटेंड किया कि उसने वो कमरे में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये खुद बताएंगे, ये खुद कन्फेस करेंगे कि ये हमने नैरेटिव बनाया था कि हम, ताकि हम बचकर निकल जाएं और हमें ना हो, तो हमने अपने हिसाब से ये प्लान किया था कि हम सबको यही बोलेंगे। क्योंकि जो शुरू से लेकर जो 13 जून को भी जो कॉल आई सुशांत के घर के परिवार में से, उनको भी यही कहा गया कि जो भैया हैं वो सो रहे हैं या वो अभी नहीं अवेलेबल हैं, वो आराम कर रहे हैं। और वो जो घर में उस वक्त मौजूद लोग थे उसमें से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी नहीं थी, कोई भी बड़ा नाम नहीं था। सिर्फ जो घर में बाकी के 4 लोग मौजूद थे वो यही थे, जिसमें नीरज, केशव, दीपेश और सिद्धार्थ सिंह, क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ पठानी, ये 4 नाम जो थे सिर्फ यही घर में मौजूद थे। तो यही प्लान करेंगे, जैसे कि नॉर्मल डकैती होती है कि एक तो होता है ना भाई, घर के सेफ में पैसे होते हैं, ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, उनको चुरा लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये चुराने का सिलसिला बहुत टाइम से चल रहा था। जब सुशांत को ये चीज़ समझ आई कि ऐसा कुछ हो रहा है, सुशांत ने इनको जब क्वेश्चन करना शुरू किया, इनके बीच में गर्मा गर्मी हुई, चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया उसी हीट ऑफ मोमेंट में कि हम इसको मार देते हैं। और इन्होंने मारने के बाद इसको ले जाकर वहाँ पर एक कमरे में रखा, और एक इन्होंने खुद, इन चारों ने अपने दिमाग से एक स्टोरी बनाई कि दुनिया को ये बताएंगे कि भैया ने डिप्रेशन में आकर जो है वो आत्महत्या कर ली। तो ये एक नैरेटिव है, जो ये नैरेटिव को मज़ीद पॉलिश करेंगे। लेकिन अगर ये इस नैरेटिव के आगे चलेंगे तो इससे किस को क्लीन चिट मिलेगी? सबसे पहले तो क्लीन चिट इसको मिल जाएगी, बात ही ख़त्म हो जाएगी कि इसकी वजह से कोई इशू ही नहीं हुआ।
कि ना दिल तोड़ने का इशू, ना इसने कोई किया। और फिर एक ये भी बात चल कर आ रही है, क्योंकि ये जो सारा पैसा सुशांत का है, जो भी वो छोड़ कर गए, उस पर किसका हक है? सुशांत के परिवार का हक है। तो जो भी चीज़ है उसमें इसका नाम ही हट जाएगा कि इसने कोई भी पैसा यूज़ किया या कुछ भी किया। सारा का सारा जो भार है वो किसके ऊपर आ जाएगा? इन 4 लोगों पर आ जाएगा कि ये सारे पैसे यही गायब कर रहे थे, यही खर्च कर रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती को इधर तो क्लीन चिट मिल ही जाएगी। उसके बाद वो भी एक तरीके से बॉलीवुड को भी क्लीन चिट मिल जाएगी कि बॉलीवुड की वजह से भी कुछ नहीं हुआ, एक नॉर्मल चोरी हो रही थी। जो हाउस स्टाफ था वही कमीना था, हाउस स्टाफ ने ही सारी हरकतें की, वही पैसे कर रहे थे, और उसी में गर्मा गर्मी में हाउस स्टाफ ने मारा और बात खत्म हो गई। हाउस स्टाफ ने एक प्लानिंग बनाई, एक कहानी बनाई और उसको लेकर उन्होंने कर दिया। अब बाकी के ये जो 3 हाउस स्टाफ है, दीपेश, केशव और नीरज, ये तीनों जो हैं वो गायब हैं, भागे में हैं, क्या कहते हैं, भाग चुके हैं। ठीक है। और ये जो हैं अकेले आके इन्होंने कन्फेस कर लिया। अब इसमें इनको सज़ा कम मिलेगी क्योंकि ये कन्फेशन में जा चुके हैं। तो इनको ये कहकर साइन करवा देंगे कि हम तुम्हारी हर चीज़ में कटौती करवा देंगे, चाहे वो सज़ा हो चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। और ये तीनों जो हैं ये रन पे ही रहेंगे कि ये गायब हैं। तो ये इस तरीके से एक पूरी बात निकल कर आ जाएगी कि सारी की सारा जो चीज़ है वो उन चारों पे आ जाएगी कि एक नॉर्मल सी चोरी थी, उस चोरी के चलते घर वालों ने, और नॉर्मली भी पूरे इंडिया में हो गया या पूरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसमें अक्सर ऐसा निकल कर आता है कि जो हाउस स्टाफ होता है, जो घर के काम वाले होते हैं, चाहे वो घर के गार्ड्स हों या घर की नौकर हों या कोई भी हो, अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने मालिक को किसी छोटी मोटी चोरी के चक्कर में मार डालते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी स्टोरी है, बड़ी एक आम आदमी की ये स्टोरी है। इस स्टोरी को ये अलग तरीके से स्पिन करेंगे जिसमें रिया चक्रवर्ती को तो प्रॉपर क्लीन चिट मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पर जो एक चीज़ दोनों में कांस्टेंट रहेगी, एक नहीं एक्चुअली 2 चीज़ें वो ये कांस्टेंट रहेंगी। एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, कहाँ गया ये पिठानी, कांस्टेंट रहेगा कि किसी हर चीज़ में यही कन्फेशन रहेगा, यही बोलेगा कि यही सब जानता है चीज़ों को, क्योंकि यही मेन बंदा था 14 जून वाला जिसने कमरे में जाकर देखा था कि क्या सिचुएशन थी सुशांत की। और बाद में इसी ही की बात को लेकर तीनों हाउस स्टाफ वालों ने कहा है कि पिठानी ने पहले देखा है, पिठानी ने पहले देखा है, पिठानी ने ये देखा था, पिठानी ने वो देखा था। ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, पठानी ही कन्फेस करेगा। दूसरी जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो ये रहेगी, वो जो हर हाल में रहेगी वो ये रहेगी कि ये जो था ये नशेड़ी था, ये ड्रगी था और ये खुद ड्रग्स वगैरह लेता था और ये इसी चक्कर में पड़ा रहता था। एक और भी चीज़ है जो इसके ऊपर आने वाली है, वो एक नया इल्ज़ाम होगा कि इसके ऊपर एक ये चीज़ को स्पिन करने वाले हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन में था, ये ड्रग्स लेता था, तो इसको एक एडिक्शन हो चुकी थी। उस एडिक्शन की वजह से जब इसको उनकी जो बहुत ही हसीन तरीन गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो उनको मना करती थी कि तुम मत लो, और वो जब इनकी चीज़ों को रोकती थी या मना करती थी तो उसमें ये गुस्से में आ जाते थे, क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन यानी नॉर्मल सी बात है। सबको पता है कि जो लोग भी ड्रगी होते हैं, जिनको भी आदत होती है, जब उनको उनका माल ना मिले तो उनको एक एपिसोड्स होना शुरू हो जाती हैं किसी भी तरीके की। तो रिया उनको मना करती थी, जिस वजह से जब रिया से उनकी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो किस तरह तड़प रहे होते थे चीज़ें ना मिलने की वजह से, यानी हैश हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, तो फिर रिया चक्रवर्ती मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उस सामग्री का जो है वो सामग्री को मंगवाती थी इन सारे लोगों के थ्रू, जिसमें से सबसे आगे आगे यहाँ पर दीपेश सावंत हैं और दूसरे पठानी साहब हैं। तो ये समझ आई, यानी इस वाली सिनेरियो में तो एक्चुअली रिया चक्रवर्ती को क्लियर कर दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि उन्होंने जो भी सामग्री मंगवाई वो मोहब्बत के हाथों में मजबूर होकर मंगवाई, ताकि सुशांत को जो एपिसोड्स हो रही हैं, जितने वो अब्यूसिव हो रहे हैं या वो जितने संकी हो रहे हैं या वो जितने पागल हो रहे हैं, उसको ख़त्म हो जाए, ख़त्म करने के लिए वो दे रही थी उन्हें, कि उनसे उनकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये जो एक पूरी सिचुएशन है ये चोरी के ऊपर डाल दी जाएगी। सिर्फ ये 4 चोर थे, इन्होंने पैसा चोरी किया, इन्होंने सारे फंड्स चोरी किए, इन्होंने हर चीज़ चोरी की, इंक्लूडिंग कि कोई चीज़ सुशांत की एक और है चीज़ जिसको अभी आप लोग शायद आपको पता भी नहीं है, जो एक चीज़ है वो आगे जाके बेची जा चुकी है ऑलरेडी, यानी वो किसी और के हाथ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी कई करोड़ों में जो उसका वो है पैसा वो आना था या जो भी था, तो वो ये भी कह देंगे कि सुशांत के ही स्टाफ ने वो आगे कुछ पैसों में उसको बेच दिया था। तो जितना जो उसका सारा पैसा है, यानी पैसा जितने में भी बेचा, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ में, 4 करोड़ में, वो इन्हीं तीनों ने बेचा, और इन्हीं चारों ने बेचा और इन्हीं चारों के पास है। कन्फेशन में ये बता देंगे, और ये एक अलग तरीके की स्टोरी है। ठीक है, अब मैं ये जो दोनों स्टोरीज़ हो गई, दोनों सिनेरियो हो गए, वो लव ट्रायंगल वाला और ये चोरी वाला, इसको मैं अलग से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें ये खुद क्यों बलि का बकरा बनने को तैयार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है।
दूसरी बात ये है कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये सिर्फ रफ ड्राफ्ट में हैं अभी, ये सिर्फ एक प्लानिंग चल रही है किसकी, हत्यारों की हो गई या सीबीआई के ऊपर जो भी प्रेशर डल रहा है वो ये बोगस स्टोरीज डालेंगे। ये याद रखिए कि 14 जून 2020 वाली भी बहुत बोगस स्टोरी थी, फुल जो थी वो लूप होल से भरी हुई थी। सेम इसी तरह ये स्टोरीज भी लूप होल से भरी हुई इस वक्त ज़रूर हैं, लेकिन जो इनका फाइनल ड्राफ्ट आएगा, जो भी फाइनल कट में ये जब स्टोरी पहुँचेगी तो ये बहुत डिफरेंट तरीके की हो जाएगी। इसको काफ़ी हद तक ये लोग पॉलिश करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इसमें कोई भी लूप होल ना निकले, कि जनता या इवन सुशांत का परिवार भी कोई चीज़ को ऑब्जेक्ट कर सके। हाँ, जहाँ तक सुशांत के परिवार की बात है उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी कि सुशांत इस सिचुएशन में सुशांत का परिवार क्या करेगा, और वो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, या उनके हाथ में क्या चीज़ रह जाएगी, या वो किस हद तक किस पोजीशन में रह जाएंगे कि वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, और मेरा यहाँ पर सिर्फ इन स्टोरीज़ को आउट करने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी बोगस स्टोरीज जो हैं वो साइड पर हो जाएं। एटलीस्ट जो सच है वो सामने निकल कर आना चाहिए, एक हद तक का जो सच है, जिस चीज़ को वो लोग प्रूफ कर सकते हैं, वो ये प्रूफ ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी हत्या हुई है, ना कि उसने आत्महत्या की है। उसका ज़िंदा होना एक बहुत अलग चीज़ है, वो एक बिल्कुल अलग साइट पर है, वो उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रूफ करना यहाँ पर आप लोगों की दुनिया में किसी इंसान के हाथ में नहीं है। वो उसको इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। मैं ये भी बात करूँगी कि सुशांत के ज़िंदा होने का इस सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में हर चीज़ क्लियर करूँगी, ताकि आप लोगों के जहन में भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पर अगली वीडियो, जिस वीडियो में हम बात करेंगे, वो इन्हीं सिनेरियोस, दोनों सिनेरियोस के ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे पठानी के मज़ीद ऊपर बात करेंगे। और फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सिनेरियोस के बाद अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो फिर सुशांत की फैमिली कहाँ स्टैंड करेगी, और वो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो चले हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि मैंने सिर्फ आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये इस तरीके से बेस स्टोरी की यही रहेगी। स्टोरी लाइन का जो स्क्रीन प्ले होगा वो उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, लेकिन ये लोग इसी तरीके की स्टोरीज़ बना रहे हैं जिसमें सारी जो स्टोरी है वो स्पिन होकर हाउस स्टाफ पर आएगी, क्योंकि हाउस स्टाफ पर ही सब चीज़ें आ सकती हैं। संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती, वो जो 14 जून के लोग हैं, वो लोग भी इसमें नहीं आएंगे। बाकी तो बड़े बड़े जो नाम हैं लोग मिले में, उनको तो भूल ही जाइए कि वो लोग कभी भी इस केस में या किसी भी केस में दुनिया के वो कभी जेल जाएंगे या उनको कुछ भी होगा, अनलेस कि उनको कोई मार दे हम में से जाके, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे उनको लॉ के थ्रू तो कभी भी सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में।